उत्तराखंड से, जहां पर सियासत जोरदार तरीके से जारी है। 5 सीटों को जीतने की जंग होगी और बीजेपी ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और तमाम सीटें जो हैं उन पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत बनाम वीरेंद्र रावत यहां पर देखने को मिलेगा। पौड़ी में अनिल बलूनी वर्सेस गणेश गोदियाल, टिहरी में माला राज्यलक्ष्मी वर्सेस ज्योत सिंह गुंसोला देखने को मिलने वाला है। तो घमासान यहां पर होने वाला। अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में अजय टमटा वर्सेस प्रदीप टमटा यहां पर देखने को मिले। नैनीताल की बात करें तो अजय भट्ट वर्सेस महेंद्र पाल देखने को मिलेगा। 19 अप्रैल को 5 सीटों पर चुनाव होगा। 4 जून को 5 सीटों का रिजल्ट आएगा और उसके बाद पता चलेगा कि किसका पलड़ा यहां पर भारी है। पुरजोर तरीके से बीजेपी तैयारी में जुटी हुई है। 5 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास है। बीजेपी 5 सीटों पर काबिज है और एक बार फिर से 5 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी यहां पर अपना मास्टर प्लान तैयार करते हुए अपने तमाम प्रत्याशियों को बीजेपी ने उतार दिया है चुनावी मैदान में। जहां हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस वीरेंद्र रावत, यानी रावत वर्सेस रावत, वहीं पौड़ी में अनिल बलूनी वर्सेस गणेश गोदियाल देखने को मिलेगा। टिहरी में माला राज्यलक्ष्मी वर्सेस ज्योत सिंह गुंसोला, अल्मोड़ा में अजय टमटा वर्सेस प्रदीप टमटा, नैनीताल में अजय भट्ट वर्सेस महेंद्र पाल। तो 19 अप्रैल को 5 सीटों पर चुनाव होगा और उसके बाद 4 जून को 5 सीटों का रिजल्ट आएगा। बीजेपी इस बार फूंक फूंक करके कदम रखते हुए जिस तरीके से बीजेपी ने 400 का टारगेट इस बार तय किया है, उसको हासिल करने के लिए बीजेपी पुरजोर तरीके से तैयारियां कर रही है। जहां एक सीट बीजेपी के लिए जीतना बेहद अहम। 2014 की बात की जाए तो 282 सीटें बीजेपी जीती थी, उसके बाद 303 सीटें 2019 में बीजेपी जीती थी और इस बार 370 का टारगेट बीजेपी ने रखा है। और उत्तराखंड में सियासत जो है वो पुरजोर तरीके से जारी है। जहां अल्मोड़ा में अजय टमटा वर्सेस प्रदीप टमटा, तमाम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए। बीजेपी ने एक उम्मीदवार पे मंथन करने के बाद चुनावी मैदान में उतारा गया। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को उतारा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, परिपक्व नेता हैं, जानते हैं राजनीति को, और उन्हें चुनावी मैदान में उतारना बीजेपी गारंटी लेते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत से कि हरिद्वार सीट इस बार बीजेपी के पास ही रहने वाली है। वहीं हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार जो हैं वो उतार दिए, प्रत्याशी उतार दिए हैं। पौड़ी में अनिल बलूनी वर्सेस गणेश गोदियाल, तो अब सियासत बेहद तेज है। जहां पर अब तमाम उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में आ चुके हैं। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार जो हैं वो उतार दिए हैं चुनावी मैदान में। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 5 सीटों को जीतने की जंग लगातार जारी है। बीजेपी ने 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, वहीं कांग्रेस ने भी उतार दिए। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल 5 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास है और अब देखना होगा कि अब जो चुनाव होने वाले हैं 5 सीटें बीजेपी के पास वापस से काबिज आती है या नहीं, क्योंकि जंग बेहद अहम है। 400 का टारगेट बीजेपी ने एनडीए के लिए तय किया है, 370 का टारगेट बीजेपी ने खुद के लिए तय किया है। उत्तराखंड में सियासत भारी तरीके से चल रही है। 5 सीटों को जीतने की जंग इस बार बीजेपी के लिए सामने है, क्योंकि 5 सीटें बीजेपी के पास अभी हैं और दोबारा से एक बार जीतने की जंग। बीजेपी ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल 5 सीटें हैं जो बीजेपी के पास है, जिन पर अपने प्रत्याशी बीजेपी ने उतार दिए। हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत बनाम वीरेंद्र रावत देखने को मिलने वाला है। वहीं पौड़ी की बात की जाए तो अनिल बलूनी बनाम गणेश गोदियाल चुनावी मैदान में आपको दिखाई देंगे। बीजेपी ने 5 उम्मीदवार पहले उतार दिए थे, लेकिन अब कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। 5 सीटों का ये महामुकाबला, जहां 5 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास है। कांग्रेस के लिए भी ये बड़ी चुनौती, क्योंकि 5 सीटें बीजेपी के पास है और उनमें से सेंध लगाने के लिए कांग्रेस को पूरे तरीके से प्रयास करने की जरूरत है। 5 सीटों पर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए। जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस कब अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेगी, और अब आखिरकार कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। लगातार बीजेपी प्रयासरत है इस बात को लेकर। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल तमाम उम्मीदवार जो बीजेपी ने उतारे हैं, प्रत्याशी उतारे, उन पर गहन मंथन करने के बाद उन्हें उतारा गया है।
इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह राणा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। माफ कीजिएगा, उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, अब चुनावी मैदान में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी देखने को मिलने वाला है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए, टमटा वर्सेस टमटा देखने को मिलने वाला है, रावत वर्सेस रावत देखने को मिलने वाला है। तो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा चैलेंज ये होने वाला है, क्योंकि 5 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं। देखिए, कांग्रेस के लिए इस बार का लोकसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां एक मोदी मैजिक का एक का कांग्रेस के लिए रहने वाला है, दूसरा जिस प्रकार से कांग्रेस के पास जो नेताओं की जो लगातार जो कमी देखने को मिल रही है और जो अंतरकला कांग्रेस के अंदर है, उसकी भरपाई होना काफी मुश्किल जो है वो कांग्रेस में हो रही है। साथ ही साथ जिस प्रकार से जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस ने अब 500 सीटों पर अपने प्रत्याशी जो है वो उतार दिए हैं। 2 सीटों पर जिस प्रकार से असमंजस जो बने जो बनी हुई थी वो अब साफ हो चुकी है, क्योंकि हरिद्वार सीट पर प्रकाश से प्रेमचंद रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं, उनको अब उतार दिया गया है। उनका मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ होना है। साथ ही नैनीताल सीट पर भी जिस प्रकार से महेंद्र पाल उनको लोकसभा चुनाव के लिए जो है कांग्रेस ने उतारा है। अगर महेंद्र पाल की बात की जाए तो जब नरेंद्र तिवारी उत्तराखंड मुख्यमंत्री थे तो उस समय वह नैनीताल सीट से जो है वो सांसद चुने गए थे, और उसके बाद वो काफी कम सक्रिय जो है वो, हालांकि नैनीताल सीटों पर जो है वो देखने को मिले, उनको टिकट नहीं दिया गया। हालांकि अलग अलग पदों पर जो है महेंद्र पाल कांग्रेस के रहे हैं। एक बार फिर से जो है उनको एक बड़ा मौका जो है वो नैनीताल सीट पर दिया है। उनका मुकाबला जिस प्रकार से अजय भट्ट से होना है, वहीं अगर देखा जाए तो अल्मोड़ा सीट पर जिस प्रकार से अजय टमटा और प्रदीप टमटा, यानी कि दोनों टमटाओं जो है आपस में भिड़ंत होने, और एक बार पहले भी जो है इस तरीके से जो है चुनावी मैदान में जो है दोनों एक साथ उतरे हुए हैं। दूसरी ओर जो टिहरी लोकसभा सीट है, वहां पर जिस प्रकार से महारानी माला राजलक्ष्मी साहब को जिस प्रकार से भाजपा की ओर से टिकट दिया गया है, दूसरी जिस प्रकार से कांग्रेस की ओर से जोत सिंह गुनसोला को टिकट दिया गया है। जोत सिंह गुनसोला भी जिस प्रकार से 2 बार के विधायक हैं, साथ ही जिस प्रकार से ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, मसूरी से विधायक रह चुके हैं, काफी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के माने जाते हैं, उनको इस बार जो है टिहरी लोकसभा से उतारा गया है। महारानी माला राजलक्ष्मी साहब लगातार 3 बार की सांसद जो है वहां से रह चुकी है। उनका अगर टिहरी से इतिहास अगर देखा जाए तो पारिवारिक इतिहास बड़ा राजशाही इतिहास है, क्योंकि उनकी जो माता जी थी वो लगभग 7 बार की सांसद जो है वो टिहरी से रह चुकी है। उनके जो फादर है यानी कि पिताजी है, वो भी जो है 5 बार के सांसद जो है वो टिहरी के रह चुके हैं, और एक राजशाही परिवार से जो है बिलोंग करती है, और लगातार जो इतिहास है उसी के चलते जो है लगातार उनको जो है वो टिकट भी दिया जा रहा है। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो और भाजपा में जो है कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। बोरी सीट पर भी जिस प्रकार से अनिल बलूनी को जो है वो टिकट दिया गया भाजपा की ओर से, तो वहीं गणेश कोदियाल को जो है वो टिकट दिया गया है कांग्रेस की ओर से। घमासान तो देखने को मिलने ही वाला है, लेकिन उपेंद्र अगर इस बार के चुनावों की बात की जाए रहने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो कांग्रेस के सामने रहने वाली है कि जो पार्टी में जिस प्रकार से जो बगावत और जिस प्रकार से जो है दल बदल, जिस प्रकार से कार्यकर्ता और नेता जिस प्रकार से जो कर रहे हैं, विधायक जिस प्रकार भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ये बड़ी चुनौती कांग्रेस। अगर बात की जाए इन बार चुनावों की, तो इस बार मुद्दों की लड़ाई बेहद देखने को मिलने वाली है। बीजेपी के पास कई मुद्दे हैं, जो काम बीजेपी ने किया है, विकास जो किया है। अगर कांग्रेस की बात की जाए, पहले से ही वो बैकलैश में है। 5 राज्यों पर 5 जो क्षेत्र हैं उनमें बीजेपी काबिज है, लेकिन कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि देखिए अनिल बलूनी की हम बात कर ले, त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात कर ले, ये वो नेता हैं, ये वो चेहरे रहे हैं जो धरातल पर जाकर लोगों से बात करते रहे हैं, लोगों से जुड़े रहे हैं, और जो इनके विपक्ष में उतरे हैं उनका क्या काम रहा है, क्या रिपोर्ट कार्ड वो दिखाने वाले हैं जनता को? देखिए, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो बड़ी चुनौती कांग्रेस के पास है, क्योंकि एक तो राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है। पिछले साल भी जिसका 500 सीटों पर जो है कांग्रेस हार चुकी थी, इस बार भी भाजपा केंद्र के लिए जो है उतरी हुई है, जिसका से काफी लंबे समय से भाजपा जो है चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। पन्ना प्रमुख से लेकर तमाम जो कार्यकर्ता संगठन के वो सारे जो है लोकसभा चुनाव को लेकर पहले से जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में पहले ही अंतरकलह जिस तरह से हावी रही है,
आपस में गुटबाजी जिस प्रकार से नेताओं में रही है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खतरा बना हुआ है। वो चुनौती भी कांग्रेस के सामने काफी रही है। दूसरा, जिस प्रकार से भाजपा के सामने जो है कई विकास कार्य गिनाने के हैं, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से भी कई सारे कार्य जो है वो किए गए हैं और केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं राज्य में चल रही है, जो कि दिखाने के लिए जो है और एक जनता के पास जाने के लिए जो है काफी जरिया भी है। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो उनके जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को लेकर, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी का मुद्दा, तमाम चीजों को हालांकि कई बार जो है कांग्रेस उठा चुकी है, लेकिन उस पर जो है जनता का ख्याल किस तरीके से आकर्षित है वो कर सकती है। जनता के लिए अपने मुद्दों को किस तरीके से बढ़ाने की कोशिश जो है वो किया जा सकता है। नाकामयाब केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की रही है उनको। और उपेंद्र, जो दो मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे विपक्ष उठाता है, चाहे वो बात कर ले बेरोजगारी की या महंगाई की, लेकिन हमने 5 राज्यों के चुनावों में देखा कि भुनाने की कोशिश की विपक्ष ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। 3 राज्य ले गई बीजेपी। इस बार भी क्या ढंग से भुना पाने की एक चुनौती विपक्ष के सामने है? बिल्कुल, कांग्रेस के सामने ये बड़ी चुनौती है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा से मूल रूप से उसको बुलाने की कोशिश हालांकि कांग्रेस की ओर से लगातार की गई, लेकिन उस तरीके से वो बुला नहीं पाई है। हर बार ये देखा गया है कि भाजपा जो है लगातार उस पर जो है प्रचार प्रसार और अपने जो विकास कार्य है उनको गिनाने में जो है वो सक्षम रही है। और उसी के फलस्वरूप ये देखा गया है कि 5 सीटों पर पिछली बार भी जो है भाजपा 5 लोकसभा सीट जो है वो जीती है। इस बार कांग्रेस के सामने हालांकि चुनौती है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जनता समझ चुकी है कि महंगाई, बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ रही है और इसी के अनुरूप जो है वो चाहती है कि एक बदलाव चाहती है, केंद्र में भी एक बदलाव चाहती है और इसके चलते जो है कांग्रेस को जो है सपोर्ट जो है वो जनता करने वाली है। लेकिन जिस तरीके से प्रचार प्रसार में देखा जा रहा है और जिस तरह से कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उससे ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने रहने वाली है। लेकिन हालांकि देखने वाली बात जो है होगी कि किस तरीके से चुनाव मैदान में जो प्रत्याशी जो उतरे हुए हैं किस तरीके से जो है प्रचार प्रसार करती है और जनता उनको कितना जो है अपना वोट सपोर्ट जो है वो अब ये देखने वाली बात होगी। तो रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा कि क्या बीजेपी दोबारा से 5 सीटों पर काबिज होने में कामयाब रहती है या फिर कांग्रेस उनके किले में सेंध लगा लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।